हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो फिजिक्स का चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, और जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पिछले साल में आर ALP का, SI का और ग्रुप डी का और NTPC का, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और यूथ पब्लिकेशन का जितना भी प्रीवियस का क्वेश्चन है सारा हम इस चैनल पर डाले हुए हैं और आगे भी डालते रहेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम जो RRB, NTPC, ग्रुप डी का, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम है और जो स्टेट लेवल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सारे के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है? तो कार्य में केवल परिमाण होता है और ये दिशा नहीं होता है। तो कार्य को हम कोई दिशा नहीं बतला सकते हैं, ये किस ओर जा रहा है, किस ओर काम हो रहा है। तो आप इसीलिए इसमें कार्य में सिर्फ परिमाण होता है और दिशा नहीं। और जितने भी क्वेश्चंस होगा सारा प्रीवियस ईयर का ही इसमें से क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और सारा पूछा हुआ है, इसीलिए आप इसको अंत तक देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो ये बंदूक की एक चली हुई गोली ये बहुत अधिक काम कर सकता है। एक घूमता हुआ पहिया काम नहीं करता। गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो इसमें से बी नंबर सही है इसका आंसर। बंदूक की एक चलती हुई गोली कौन बहुत अधिक काम करता है? तो बंदूक की चली हुई गोली काम करता है, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट हमारा, कार्य में डैश होता है। तो कार्य में कोई दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है, जो ऊपर ही हम देख चुके हैं। कार्य में कोई दिशा, हम कार्य को नहीं बोल सकते कि हम पूरब की ओर जा रहे हैं या पश्चिम की ओर कोई काम कर रहे हैं। तो कार्य में इसलिए दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। नेक्स्ट है हमारा, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में, यही इसका काम है। तो बोला कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, हम ऊपर ले जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम होगा। ये मेनली चैप्टर जो वर्क पावर एनर्जी, ये जो इसमें से नॉमरिकल्स आता है, तो हम एक वीडियो लाएंगे जो इस चैप्टर से, तीनों चैप्टर से जो नॉमरिकल्स होगा सारा हम इसमें से बना के इसमें अपलोड करेंगे। तो अभी तत्काल हम इसका क्वेश्चंस देख लेते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हैं इसमें हम एक वीडियो और लाएंगे जो नॉमरिकल वाला होगा। ये मेनली नॉमरिकल के लिए ही जाना जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य होगा, तो उसका कार्य शून्य हो जाएगा, क्योंकि बिना विस्थापन का कोई कार्य नहीं होता है। इसीलिए विस्थापन अगर शून्य हो गया तो कार्य किसी भी चीज़ का शून्य हो जाता है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। और अगर कार्य करने की दर पूछे तो कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और दर को शक्ति कहते हैं। तो आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगर धनात्मक होगा तो जिस निकाय में कार्य होगा तो उसकी ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो डी नंबर इसका सही आंसर है। तो आप इसको देखिए। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? तो इसमें से देखिए, अगर विस्थापन नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं होगा। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, वो सिर्फ खड़ा है, उसमें कोई गति नहीं है, तो इसीलिए उसका कोई कार्य नहीं होता है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है, तो चलता है तो उसके द्वारा कार्य है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है तो वो चल रहा है, गतिज है उसमें, इसीलिए कार्य हो रहा है। अरुण मैदान में क्रिकेट खेलता है तो वो एक जगह नहीं खेलता, इधर से उधर जाता है, तो इसमें गति है, इसलिए उसमें कार्य हो रहा है। तो कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर अगर खड़ा है तो उसमें कोई कार्य नहीं होगा, सिर्फ खड़ा है वो। नेक्स्ट है हमारा, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। अगर बल विस्थापन की दिशा में होगा तो कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। अगर विस्थापन बल की दिशा में नहीं हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। तो आप याद रखिए, अगर बल विस्थापन की दिशा में है तो धनात्मक होगा। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है?
तो देखिए इसमें पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। तो चल रही है तो इसमें गति है तो वो कोई कार्य कर रही है। हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है तो कोई आदमी पुस्तक चल के नहीं पढ़ता है, वो बैठ के ही पढ़ता है। श्रुति कुर्सी पर बैठी है तो वो स्थिर है। डी नंबर में खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है, परंतु ऐसा करने में असफल है। धक्का दे रही है तो उसका कोई कार्य नहीं, क्योंकि विस्थापन 0 है, दीवार तो हट नहीं रहा है, इसीलिए बी नंबर सिर्फ सही है। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। तो आप इसका ध्यान में रखिए, क्योंकि इसमें गति रहेगा तो ही कार्य होगा, गति नहीं रहेगा तो कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगा जाने वाला बल के बीच का कोण क्या होगा? तो 90 डिग्री का होगा। अगर cos 90 डिग्री का मान 0 होता है तो अगर बल और विस्थापन के बीच cos 0 डिग्री होगा तो 90 डिग्री 0 अगर कार्य होगा तो 90 डिग्री के कोण पे होगा। तो आप याद रखिएगा cos 90 का मान 0 होता है। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो ये कोई कार्य नहीं है। देखिए किस में कार्य हो रहा है। तो एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है तो वो अपने ऐसे सीधा कोई नहीं निकालता, झुकेगा तो कोई ना कोई एंगल भी बनाएगा। अगर एंगल बनाएगा तो कार्य हो रहा है। सुमन एक पूल में तैर रही है तो वो सीधा नहीं तैरता, कभी कभी एंगल भी बनाती है वो 90 डिग्री। देखिए एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है तो वो अपना गति लगा रहा है, तो इसलिए उसमें कार्य होगा। तो गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है तो इसमें से कोई कार्य नहीं हो रहा है। आप ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है दर और क्षमता। यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? तो शून्य होने के लिए बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। कार्य होता है यदि डैश है, यदि ऊर्जा रहेगा तो कार्य होगा, गतिज ऊर्जा रहेगा, अगर कोई ऊर्जा रहे तो उसमें कार्य हो रहा है, नहीं तो नहीं, स्थिर रहेगा तो कोई कार्य नहीं होगा। जब विस्थापन में प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है तो शून्य होता है। लंबवत होगा तो वो 90 डिग्री बनाएगा, अगर cos 90 डिग्री बनाएगा तो उसका किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता है, बल पर करता है, विस्थापन पर करता है और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, क्योंकि W = Fs cos थीटा होता है। तो वहाँ W कार्य हो गया, F हो गया बल, S हो गया विस्थापन और cos थीटा कोण हो गया बल और विस्थापन का। इसीलिए द्रव्यमान का कोई चर्चा नहीं होता है उसमें से। W = Fs cos थीटा इसका फॉर्मूला होता है, आप इसको ध्यान में रखिए, और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो एक चली हुई गोली, क्योंकि चली हुई गोली में ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए वो कार्य कर सकता है। उठा हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होता है। तेजी से आता हुआ पत्थर एक घूमता हुआ पहिया में नहीं होगा। तो एक चली हुई गोली में कार्य करता है, लेकिन उठा हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा, आप याद रखिएगा, उठा हुआ हथौड़ा में पूछा जाता है कि उठा हुआ हथौड़ा में कौन सी ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा से कार्य नहीं होता तो गतिज ऊर्जा से होता है, क्योंकि एक चली हुई गोली में ऊर्जा होती है, उसमें भी कौन सी गतिज ऊर्जा होती है, इसीलिए कार्य हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा, डैश कार्य कहलाता है? तो बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग कार्य कहते हैं। W = Fs cos थीटा। नेक्स्ट है हमारा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है? तो कार्य निर्भर करता है वही W = Fs cos थीटा, यानी कि F विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, प्रयुक्त बल पर। तो किस पर निर्भर करता है? तो A, B, C तीनों पर निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आप याद ध्यान में रखिएगा कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल हो तो ये डैश करता है? तो बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि विस्थापन 0 है, इसलिए इस पर कोई काम, उसके द्वारा लगाया गया बल 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा, डैश ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है? तो विस्थापन अगर नहीं होगा तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्य
हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। हाँ, अगर विस्थापन नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं होगा। अगर विस्थापित हो गया, अगर कोई चीज़ एक जगह दूसरी जगह चले गया तो उसके द्वारा कार्य किया गया, तो इसलिए विस्थापित होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बल और विस्थापन के गुणनफल कहलाता है। तो कार्य बराबर होता है Fs। इसे याद रखिए, बल गुना W बराबर होता है कार्य बराबर होता है Fs, यानी बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्य का गुणनफल है, तो बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन W बराबर Fs, ये इसका फॉर्मूला होता है कार्य का गुणनफल बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। नेक्स्ट है हमारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता है, ये तीनों पे करता है क्योंकि W बराबर Fs cos थीटा भी होता है। विस्थापन, आरोपित बल और विस्थापन के बीच का कोण, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए किस पर निर्भर नहीं करता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित, फिर से आ गया नहीं करता है, द्रव्यमान पर नहीं करता, ये पूछा गया बहुत बार इसीलिए इसको रिपीट किया जा रहा है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के आरंभिक वेग पर भी निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर और आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान में रखिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारा कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो संवेग पर भी नहीं करता है, विस्थापन पर करता है, बल पर करता है, और F और S के बीच के कोण पर करता है। संवेग पर और आरंभिक वेग पर और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, सिर्फ एक फॉर्मूला आप याद रखिए, W बराबर Fs cos थीटा, उसी पे सारा बैठ जाता है। जो आता है उसमें F मतलब बल हो गया, S मतलब विस्थापन हो गया, cos थीटा F बल और विस्थापन के बीच का कोण, इस पर निर्भर करता है वो, इसीलिए वो आता है। संवेग, आरंभिक वेग और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा हस्तांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे कहा जाता है तो क्या गया कार्य कहलाएगा, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित हुआ तो उसमें से कार्य किया गया है। नेक्स्ट हमारा किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि अनुभव करता है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हमारा लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो क्या गया कार्य शून्य होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट अगर 90 डिग्री का कोण पे होगा तो क्या गया कार्य हमारा शून्य हो जाएगा, क्योंकि W बराबर Fs cos थीटा होता है। जैसे ही थीटा का मान 0 होगा तो सबको 0 कर देता है वो। नेक्स्ट हमारा किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो कार्य करने वाले वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है, किसी की स्थिति और अवस्था पर करती है। नेक्स्ट है हमारा गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा तो ऋणात्मक होगा, क्योंकि वो वायु के विपरीत दिशा में जा रही है, इसीलिए कार्य किया गया ऋणात्मक हो जाएगा। आप ध्यान में रखिए इसको कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हुई हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, विपरीत दिशा में है। नेक्स्ट हमारा डैश का केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं है। तो कार्य में कोई दिशा नहीं होता है, परिमाण होता है सिर्फ, और आवेग, बल और विस्थापन में ये इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। ध्यान में रखिए आप उसको। नेक्स्ट हमारा किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जा सकता है, तो कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि विस्थापन नहीं होगा तो कोई कार्य होगा ही नहीं। गतिशील एक जगह से दूसरी जगह वो गया ही नहीं, तो कोई कार्य इस पर नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य होगा तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन 0 है, थीटा का मान 0 हो जाएगा। W बराबर Fs cos थीटा होता है, तो इसीलिए किया गया कार्य भी उसका शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है, तो कार्य की दिशा नहीं होती है, इसका गुण नहीं है, परिमाण होता है। तो कार्य किए जाने के लिए वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, ये सही है। कार्य केवल परिमाण होता है, ये भी सही है। कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है, अगर विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, कार्य की कोई दिशा भी नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा
जब बल और विस्थापन के बीच को 90 डिग्री हो तो क्या गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, थीटा का मान 0 तो सारा 0। कार्य तभी हो सकता है जब डैश हो तो ऊर्जा हो, अगर ऊर्जा नहीं रहेगा तो कोई कार्य नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, तो लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। धक्का देने का मतलब है कि दीवार एक जगह से दूसरी जगह तक खिसक तो नहीं रहा, इसीलिए कोई उसके द्वारा विस्थापन कोई विस्थापन ही नहीं हुआ, विस्थापित नहीं हुआ, तो वो कार्य लड़के द्वारा धक्का देना विफल रह गया, तो कोई कार्य नहीं हुआ। इसका देख रहे लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ जाए इसका मतलब उस ऊर्जा लगा, गतिज ऊर्जा आई और एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होती है, कार्य हुआ। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, ये सारा कार्य है, लेकिन लड़के के कमरे की दीवार को धक्का देना ये कोई कार्य का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा, तो कार्य होगा। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कार्य होगा। नेक्स्ट है हमारा, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। अगर कोई वस्तु को वृत्ताकार पथ में घुमाएंगे तो उस पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, जब बल और विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है, बल के विपरीत दिशा में होता है। जब बल और विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य ऋणात्मक होगा। जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है, जब विपरीत नहीं होगा तो धनात्मक माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है और कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है, नेक्स्ट इसका आंसर है कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर। दर लगेगा तो शक्ति होगा, अगर क्षमता लगेगा तो ऊर्जा होगा। नेक्स्ट हमारा, कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। रेट पूछ रहा है इसलिए शक्ति हो जाता है उसका। यदि कोई कारक T समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर P क्या होगा, तो P बराबर W/T होता है, यानी पावर बराबर कार्य बटे समय होता है। ये फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हमारा, शक्ति बराबर W/T, जहाँ W क्या है, W का अर्थ होता है कार्य, क्योंकि वर्क है वो। P बराबर W/T, पावर बराबर कार्य बटे समय होता है। नेक्स्ट है, कार्य करने की गति कहलाती, गति शक्ति कहलाती और दर भी शक्ति कहलाती। क्षमता अगर आ जाए तो ऊर्जा कहलाएगी। अब याद ध्यान में रखिए, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है और गति और दर दोनों शक्ति कहलाती है। तो आप इस तरह से शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए और लास्ट में आप कमेंट जरूर कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। चल, थैंक यू।